कि देखो ये है वो छिटाक भर का पाकिस्तान जो है वो पिछले 70 साल से हमारे को 47 से 48 से लेकर आज तक ट्रबल कर रहा है और हम क्या नाम है उसको पूरी तरह से दबा नहीं पाए। हम नहीं कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, 20-25 लोग मारे गए हैं, आपको डर लग रहा है आज भी ये कहने से कि पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे? आप इतने डरे बैठे। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखें तो पाकिस्तान ने पिछले 10 बरस में बहुत ही सोच समझ के अपनी चाल चली है, तमाम कमजोरी के बावजूद। तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली ज्यादा मजबूत हो गया है पहले से, उसमें दो राय नहीं है। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि चीन, अमेरिका, थोड़ा रूस और काफी सऊदी अरेबिया, इसके साथ पाकिस्तान अपने बहुत मजबूत है। ये कहना कि कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है आप कर देंगे, उसके बाद क्या होता है अफगानिस्तान में। तो इसलिए हमें पाकिस्तान को मिलिटरली ज्यादा नीचा कर दिखाने की जरूरत नहीं है। भले ही वो कांग्रेचुनल कमेटी की रिपोर्ट है और उसमें जिसको कहते हैं ईस्टर्न यूपी वगैरह में बोलते हैं ना बकैती, उसमें ट्रंप की बकैती नहीं है। वो एक जो जैसा अभी बहुत डिटेल में झा साहब ने बताया है कि वो एक बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो इस तरीके की रिपोर्ट तैयार करते हैं आफ्टर मच डेलिब्रेशंस। तो वो रिपोर्ट इतनी झूठ नहीं हो सकती कि सारा ही झूठ, और उसमें झूठ को आप इतना झूठ मान भी नहीं सकते क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने तो उनके जो कर्नल था, औरंगजेब नाम था उसका, उसने तो पूरा वर्ल्ड मीडिया के सामने स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑपरेशन बता दिया था कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या गिराया और कैसे हम लोगों ने इस सारे ऑपरेशन को लीड किया, जो इलेक्ट्रॉनिक एयर वॉरफेयर मेनली इसमें डिस्कस किया जा रहा था। और हमारे यहाँ क्या था, नीलबटे सन्नाटा, और बाद में 3 महीने बाद बताया जा रहा है सीडीएस साहब थोड़ी सी लीक कर देते हैं कि गिरे तो है, ये पता नहीं कितने गिरे, होता है बायलैटरल डैमेज होता है। आप उनका, मैं ये नहीं कह रही कि हमें मिलना चाहिए था, बट उनकी आप ये देखिए ना रिकॉग्निशन मिल रही है उनके काम को, और आपके काम को आपके काम को बताया जा रहा है कि वो तो इंटरनल कोई रिवॉर्ड था इंसर्जेंट्स का, उससे हुआ है, और आपने उठा के ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। जो आपने अभी शुरू में कहा कि डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, मतलब जो आप बाकायदा जो आपके ये 35 जो गए थे वो समझा क्यों नहीं पाए? उन्हीं से बहुत कुछ हो सकता था अगर वो प्रॉपर्ली समझा पाते। वो गाने गा रहे थे वो लोग, तो वो मस्ती कर रहे थे। तो आपका जो है ये टोटल फेलियर है, और विश्व गुरु की जो गुब्बारा फुला रखा है ना आपने, वो बिल्कुल टोटल पंक्चर हो गया है अभी। और अब मोदी जी छुट्टी जाते रहे, कहीं भी जाते रहे, और G20 एक और कहना चाहती मैं, G20 जिसका अरे बाप रे पूरा देश हिला के डाल दिया G20, एज इफ मोदी जी का पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट है G20। साउथ अफ्रीका कर रहा है G20, क्या आपके सामने क्या हैसियत है इकोनॉमिकली या अदरवाइज आल्सो साउथ अफ्रीका की? वहां भी हो रहा है, रोटेशन से आता है, नंबर आ गया आपका। लेकिन मोदी जी क्या होता है कि अपनी जो इग्नोरेंस है या जो ज्ञान कम है या आई डोंट नो क्या है, उनको हर चीज को इतना बड़ा चढ़ा के पेश करना कि फिर बाद में मुंह की खानी पड़ती है। और यही वजह है कि आज आप इस स्थिति में पहुंच गए हैं आनंद जी। और ऑफिशियल रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये जो पहलगाम में हुआ था ये इंडिया में विद्रोह था। एक बड़ा ऑब्जेक्शन ये है। इसके बाद 109 पे आ जाइए। ये कह रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया एंड इट्स 4-day क्लैश शोकेस चाइनीज वेपनरी। तो ये तो पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस को बता रहे हैं, जीत बता रहे हैं एक तरह से। और फिर नीचे मैं उस क्योंकि वो फिर लंबी बात हो जाएगी, हालांकि उस पर भी कह दूं, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से नीचे फिर इन्होंने ये भी कहा है कि चाइना ने किस तरह से 3 रफाल गिराए गए और उसमें चाइना का अपना इंटरेस्ट था, वो सब है। एक अमेरिकन रिपोर्ट आती है और हम अमेरिका की रिपोर्ट को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कोई व्हाट्सएप पे किसी ने लिख के भेज दी है, या ये भारत अमेरिका के रिश्तों के बीच की एक कड़ी है। अब अगर अमेरिका पहलगाम को भारत का आंतरिक विद्रोह कह रहा है, अगर वो पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस बता रहा है, तो कम से कम प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए। दूसरा तरफ एक अजीब सी स्थिति है। मोदी जी पिछले 1-2 महीने से ट्रंप का सामना नहीं कर रहे हैं। चीन में ट्रंप आते हैं, मोदी जी वहां जाते नहीं हैं। चीन माफ कीजिएगा, साउथ कोरिया का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मतलब जहां जहां ट्रंप आ रहे हैं चाहे वहां से कंडी काट ले रहे हैं। साउथ अफ्रीका में G20 इस बार वो होस्ट कर रहा है, वो रोटेशन बेसिस पे हो रहा है, इस बार वो होस्ट कर रहा है। मोदी जी वहां साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ट्रंप नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ये इंप्रेशन गया है, इसलिए मोदी जी वहां जा रहे हैं। ट्रंप नहीं आ रहे हैं तो मैं आऊंगा।
इस रिपोर्ट को किसी भी तरह से हल्का नहीं लिया जा सकता, बिकॉज ये कमिटी जो है ये कांग्रेस स्पॉन्सर करती है और ये कांग्रेस को रिपोर्ट बैक करेगी। ये कर दी है, रिपोर्ट बैक करेगी नहीं, कर दी है इसने, रिपोर्ट सबमिट कांग्रेस को ही की है। तो कांग्रेस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द वो इनका स्ट्रक्चर, इनका फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये हम उसको नकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। एक पाकिस्तान जो न्यूक्लियर एम्बिग्विटी रखता है उसके फ्रेमवर्क के अंदर ये इन्होंने वो किया है। और हम नैरेटिव बिल्ड करने में पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया, हम नैरेटिव नहीं बिल्ड कर पाए। लेट अस फेस फैक्ट्स। और आज आप देख लीजिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी डिफेंस पैक्ट कर लिया है। उसके क्या मायने हैं, उसकी फाइन प्रिंट क्या है, वो सबको मालूम है। बट द फैक्ट इज उसमें इनको मशीनरी फॉर्म तो बहुत मिल जाए, वहां सपोर्ट वो बहुत मिल जाएगा, इनको पैसे दौलत बहुत मिल जाएगी। उनके लिए तो ये बहुत ही गजब की रिपोर्ट आ गई है। एंड वो उसको खाली यही नहीं उछालेंगे, पूरे क्या नाम है 52 मिडिल ईस्ट के मुसलमान मुल्कों में उछालेंगे उसको कि देखो ये है वो छिटाक भर का पाकिस्तान जो है वो पिछले 70 साल से हमारे को 47 से 48 से लेके आज तक ट्रबल कर रहा है। और हम क्या नाम है उसको पूरी तरह से दबा नहीं पाए हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसको एनाहिलेट कर दीजिए, वो आज की तारीख में नहीं है। सद्दाम हुसैन कुवैत को नहीं एनाहिलेट कर पाया था, वो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन द फैक्ट इज कि उसको आप अपने बराबर तो ना बनाइए। ये दुनिया उसको अपने हमारे बराबर बना रही है, अस वर्सेस देम। अरे भाई अस वर्सेस देम का कोई स्कोप तो होए, कोई वो तो होए। अस वर्सेस देम तो हम लोग एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, अस वर्सेस देम। किल चेन असेसमेंट अगर देखा जाए, प्योरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि किल चेन असेसमेंट जो है वो अगर देखा जाए तो उसमें सेंसर शूटर के अंदर इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है। अब उनका एक ही मुल्क का इक्विपमेंट था, वही उनको इंफॉर्मेशन दे रहा था, वही उनको इंटेलिजेंस दे रहा था, वही उनको क्या नाम है AI सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग कर रहा था, और वही वो कर रहा था। हमारे पास ये था कि मल्टीपल वो था, वी हैड एवरीथिंग। बट हमको यहाँ पे और वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि किल चेन में अब जैसे जैसे आगे लड़ाइयां हम विटनेस करेंगे, और ये नहीं है कि आखिर है। देखिए अभी क्या नाम है परसों नरसों उसकी दीदा दिलेरी देख लीजिए आप। हम लोग चाहे जो कुछ कह लें, क्या नाम है, दे कम बैक एंड से कि देखो आई कैन हिट यू एट योर हार्ट। जी, आपने कहा G20 समिट में जो अभी साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ है उसमें मोदी जी गए हैं, और ये हमारा जो हम जो देखते हैं पॉलिटिक्स को, तो हमें उसमें लगता है कि मोदी जी इसलिए गए हैं क्योंकि ट्रंप वहां बॉयकॉट कर दिया या वो आ नहीं रहे हैं। और ये हम पिछले कई दिनों से एक सांप छछूंदर का खेल चल रहा है मोदी जी और उसके बीच में, ट्रंप के बीच में। मोदी जी छछूंदर बने हुए और ट्रंप सांप बना हुआ है, तो मोदी जी डरते हुए घूम रहे हैं सांप से। और वो मोदी जी की जो उन्होंने डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर जो एक इमेज बना रखी है अपनी, जो हम लोग बोले इतना ज्यादा 56 इंच कह के और विश्व गुरु कह के हम लोग की जबान थक गई है, लेकिन उनका प्रचार नहीं रुका है। लेकिन ये जो मोदी जी जो इस तरीके से छुपते घूम रहे हैं, कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं, क्यों? आप एक सॉवरेन नेशन के हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, और जो आपका जो क्लेम है चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, आप डर रहे हैं उनसे। आपके पास मेरा जो मानना है, मोदी जी को डर वर कुछ नहीं है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। हिंदी में वो समझेगा नहीं, जो तू तोड़ा करके वो जवाब देना चाहेंगे, जैसे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेडी जर्नलिस्ट को दिया था, वो उस तरीके से जवाब देना चाहता है कि अरे जा तेरे जैसे बहुत देखे, वो ये कहना चाहते हैं। अब वो ट्रंप को समझ में नहीं आएगा। अब जा तेरे जैसे बहुत देखे, इसको इंग्लिश में कैसे कहें मोदी जी? दैट्स द प्रॉब्लम। मतलब आप उनका साइको एनालिसिस करिए। बेचारे वो जो कहते हैं ना कि अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसी के प्रिजनर बन गए मोदी जी, उसके बंदी बन गए अपनी जो उनकी अक्षमता है लैंग्वेज के ऊपर। अदरवाइज मोदी जी जो यहाँ
मतलब डोमेस्टिक फ्रंट पे तो क्या क्या नहीं बोलते हैं वो, घर के ही लोगों को कितनी भद्दी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भी और उनके खिलाफ भी, और जहां आपकी देश को नीचा दिखाया जा रहा है। और देखिए नीचा कोई बेवजह नहीं दिखाया जा रहा है, इसमें थोड़ा एग्जेजरेशन हो सकता है रिपोर्ट में, भले ही वो कांग्रेशनल कमेटी की रिपोर्ट है और उसमें जिसको कहते हैं ईस्टर्न यूपी वगैरह में बोलते हैं ना बकैती, उसमें ट्रंप की बकैती नहीं है वो एक जो जैसा अभी बहुत डिटेल में झा साहब ने बताया है कि वो एक बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो इस तरीके की रिपोर्ट तैयार करते हैं आफ्टर मच डेलिब्रेशंस। तो वो रिपोर्ट इतनी झूठ नहीं हो सकती कि सारा ही झूठ, और उसमें झूठ को आप इतना झूठ मान भी नहीं सकते क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने तो उनके जो कर्नल था, औरंगजेब नाम था उसका, उसने तो पूरा वर्ल्ड मीडिया के सामने स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑपरेशन बता दिया था कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या गिराया और कैसे हम लोगों ने इस सारे ऑपरेशन को लीड किया, जो इलेक्ट्रॉनिक एयर वॉरफेयर मेनली इसमें डिस्कस किया जा रहा था। और हमारे यहाँ क्या था, नीलबटे सन्नाटा, और बाद में 3 महीने बाद बताया जा रहा है सीडीएस साहब थोड़ी सी लीक कर देते हैं कि गिरे तो हैं, ये पता नहीं कितने गिरे, होता है बायलैटरल कोलैटरल डैमेज होता है इसमें। उसके बाद एक मिलिट्री अटैचे बताते हैं कहीं कि हाँ कुछ हुआ था। मतलब पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ रखा है, और आप क्या करते हैं कि आप डोमेस्टिक फ्रंट पे तो आप इतनी बड़ा माचो इमेज बनाई हुई है आपने, और आपकी रगों में सिंदूर बह रहा है खून की जगह। आपने डोमेस्टिक फ्रंट पे तो ये इमेज बनाई हुई है, और ट्रंप के सामने आपको घबराहट होती है बोलते हुए भी। क्यों नहीं जाते आप ट्रंप के सामने? क्योंकि वहां टैरिफ का मसला फंसा हुआ है, वहां अडानी का पूंछ फंसी हुई है ट्रंप के हाथ में, वहां अब नया एक और आ गया है बवाल एप्स्टीन फाइल का। लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे हैं कि किस किस का नाम है। हरदीप पुरी का तो है, हरदीप पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनका तो आया है नाम, लेकिन जो बाकी का जो है उसमें तो बहुत ग्रेप वाइन बड़ा मजे ले रहे हैं लोग कि उसका भी है नाम और इसका भी है नाम। अब पता नहीं किस किस का आएगा, वो तो अभी समय बताएगा, लेट्स वेट। लेकिन इसमें डरने वाली बात, जो उनको कन्फ्रंट करने से रुकने वाली बात, देखिए सबके साथ बहसबाजी कर रहा है ट्रंप। कनाडा के कार्नी के साथ कम बदतमीजी करता है, वो भी जवाब देता है फिर दोबारा आ जाता है, विड्रॉ कर लेता है फिर दोबारा आ जाता है। तो वो अपने नेशन के जो इंटरेस्ट हैं उसको ट्रंप के आगे परोस नहीं दे रहे हैं। आपने तो ये ऑपरेशन सिंदूर की जो हड़बड़ी की, आपने तो पाकिस्तान को लाडला बना दिया, चीन का भी, अमेरिका का भी, सऊदी अरब का भी, और उसका फॉलोआउट देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है कि अरे भाई इसने तो इतना पैसा ले आया, आर्मी वाले इतनी अच्छी चाल चली इन्होंने, ये तो बड़ा भारी हमारा अमेरिका के हम डार्लिंग बन गए, हम तो चाइना के भी, हम तो सबको, वो बड़ी अब फक्र महसूस करने लगे। इवन जो उनका विरोध था वो अभी ब्लंट होने लगा है धीरे धीरे। उसी आसिफ मुनीर को पब्लिक मेरी जिंद मेरी जान बोलने लगी है। आप देखिए उनका चैनल्स, जो पाकिस्तानी चैनल्स है उनको देखिए आप, वहां पता चलता है उनके डोमेस्टिक फ्रंट पे पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं वो लोग। इनफैक्ट जो इमरान खान का मसला जो जेल में बंद है वो उसके सामने बैक बर्नर पे चला गया है, पब्लिक की मेमोरी से अलग हो गई है वो चीज, वो अभी मिलिट्री के उस पे रखे हुए। तो आपने बहुत सारा ऐसा कर दिया है कि आप, और ऊपर से आप डरते फिर रहे हैं। आपने क्या किया, खुद बोलने के बजाय आपने डेलीगेशंस भेज दिए दुनिया में, वो शशि थरूर जी और 35 कितने डेलीगेशंस भेजे, आपने अरबों रुपया उसमें खर्च दिया, हासिल क्या हुआ? आप ये वहां बता के आए, ये जो कांग्रेशनल कमेटी जैसी चीज है वहां पे आपने कोई, वहां के कांग्रेशनल मेंबर्स है जो सेनेट के और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, उनमें किसी से बात हुई आपकी? थरूर साहब गए थे, उनको तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं थी, वो बता सकते थे डिटेल, वहां क्यों नहीं, आप क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए? अल्टीमेट क्या निकला कि उन्होंने इंसर्जेंसी बता दिया कि कोई रिवोल्ट, अंदर का रिवोल्ट है। और मजे की बात देखिए, देश को पता नहीं है कि कौन थे वो इंसर्जेंट्स, आज तक नहीं पता चला। अगर आतंकवादी थे सीमा पार के तो वो भी नहीं पता चला, और इंसर्जेंट्स थे तो वो भी नहीं पता चला। और ऊपर से तुर्रा ये हुआ कि जो सीज फायर की जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रंप साहब दे रहे हैं। हमारी जो कंट्री का जो चीफ, जो प्राइम मिनिस्टर तो बोले ही नहीं है, और लोग जो है उनके तरफ से 3 घंटे बाद 5, 5:30 बजे हमें पता चल रहा है ऑफिशियली, हम अपनी सरकार से। यही अभिनंदन के उसमें हुआ था, आनंद वर्धन जी, अभिनंदन को जब कैप्चर कर लिया था उन लोगों ने, उसके रिलीज की इंफॉर्मेशन भी ट्रंप ने दी थी हमारे देश को। प्रोबेबली ट्रंप उस टाइम इजिप्ट में थे, उन्होंने कहा था कि भारत को बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है थोड़ी देर में,
और वो रात तक वो अभिनंदन रिलीज हो गया। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हमने कराया रिलीज, हमने देखो छक्के छुड़ा दिया, उनको अभिनंदन को रिलीज करना पड़ा। देखिए ये बातें, ये सवाल जो है जहाजों के गिरने के या जो भी डिटेल्स आ रही थी, वेरी नेक्स्ट डे इंटरनेशनल मीडिया में आना शुरू हो गया था। ये कंफर्मेशन नहीं थी कि रफाल है या क्या है, लेकिन आना शुरू हो गया था। लेकिन यहां से अगर हमारे और आप जैसे कोई पत्रकार बोल भी दे रहे थे उसको कोट करते हुए, तो हमें देशद्रोही कि तुम पाकिस्तान के लिस्ट में हो, तुम्हें पाकिस्तान की फंडिंग आ रही है, तुम पाकिस्तान के साथ हो, वहीं चले जाओ, वो चीजें हमें बताई जा रही थी। आज आपके मुंह पे इतना करारा तमाचा लगा है, आप कहां तक इसको डिनाई करिएगा और कितना पोर्शन डिनाई करिएगा इसका? और ये डेफिनेट है, ये तो दुनिया में साबित, सऊदी अरेबिया ने क्यों पाकिस्तान को अपना ये दे दिया कि हमारी जरा आप करें हमारी सुरक्षा, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार इनके फाइटर जेट्स है, जो इनके फाइटर पायलट्स है वो जरा है अच्छा है, बढ़िया मैनेज कर लेते हैं, दिमाग लगाते हैं लड़ाई में, तो उसे उनको मिल गया। आप उनका, मैं ये नहीं कह रही कि हमें मिलना चाहिए था, बट उनकी आप ये देखिए ना, रिकॉग्निशन मिल रही है उनके काम को। और आपके काम को, आपके काम को बताया जा रहा है कि वो तो इंटरनल कोई रिवोल्ट था इंसर्जेंट्स का, उससे हुआ है, और आपने उठा के ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। जो आपने अभी शुरू में कहा कि डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, मतलब जो आप बाकायदा जो आपके ये 35 जो गए थे वो समझा क्यों नहीं पाए? उन्हीं से बहुत कुछ हो सकता था अगर वो प्रॉपर्ली समझा पाते। वो गाने गा रहे थे वो लोग, तो वो मस्ती कर रहे थे। तो आपका जो है ये टोटल फेल्योर है, और विश्व गुरु की जो गुब्बारा फुला रखा है ना आपने, वो बिल्कुल टोटल पंक्चर हो गया है अभी। और अब मोदी जी G20 जाते रहे, कहीं भी जाते रहे, और G20 एक और कहना चाहती हूँ मैं, G20 जिसका अरे बाप रे पूरा देश हिला के डाल दिया G20, एज इफ मोदी जी का पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट है G20। साउथ अफ्रीका कर रहा है G20, क्या आपके सामने क्या हैसियत है इकोनॉमिकली या अदरवाइज ऑल्सो साउथ अफ्रीका की? वहां भी हो रहा है, रोटेशन से आता है, नंबर आ गया आपका। लेकिन मोदी जी क्या होता है कि अपनी जो इग्नोरेंस है या जो ज्ञान कम है या आई डोंट नो क्या है, उनको हर चीज को इतना बड़ा चढ़ा के पेश करना कि फिर बाद में मुंह की खानी पड़ती है। और यही वजह है कि आज आप इस स्थिति में पहुंच गए हैं आनंद जी, कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, 20-25 लोग मारे गए हैं, आपको डर लग रहा है आज भी ये कहने से कि पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे, आप इतने डरे बैठे। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखें तो पाकिस्तान ने पिछले 10 बरस में बहुत ही सोच समझ के अपनी चाल चली है, तमाम कमजोरियों के बावजूद। तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली ज्यादा मजबूत हो गया है पहले से, उसमें दो राय नहीं है। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि चीन, अमेरिका, थोड़ा रूस और काफी सऊदी अरेबिया, इसके साथ पाकिस्तान अपने आप बहुत मजबूत है। ये कहना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है अब कर देंगे, उसके बाद क्या होता है सवाल इसका है। तो इसलिए हमें पाकिस्तान को मिलिटरली ज्यादा नीचा कर दिखाने की जरूरत नहीं है, डिप्लोमेटिकली सारी बातें करनी पड़ेगी और अपनी बातें मजबूत करनी पड़ेगी। हमारी कमजोरी हम खुद हैं, उसकी वजह यह है कि इस तरह हम काम करते हैं, जिस तरह हम बातें करते हैं, उनसे हम कमजोर हो जाते हैं। हमारी कमजोरी जिस तरह बात करते हैं वो बहुत बड़ी ज्यादा कमजोरी है। तो दोनों स्तर पे काम करने पे और जिस तरह उसको हम प्रेजेंट करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन पे, हमारी डिप्लोमेसी में बहुत कमजोरियां हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत कर ली है, इसमें दो राय नहीं है। और हम पहले से थोड़ा कमजोर हो गए हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। हम कितनी भी अपनी आत्म प्रशंसा कर लें, वो करनी भी चाहिए, उसके बिना जीने का मन नहीं होता है, लेकिन हमें अपनी ये कमजोरी समझनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग को सऊदी अरेबिया वाला जो इनका डिफेंस पैक्ट है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये सटरफ्यूज जो है ये हमें झेलना है, और कुछ नहीं तो पाकिस्तान को मनी बैग तो मिल ही गया, एक बड़ा भारी मनी बैग मिल गया। और आप याद कीजिए वो क्या नाम है, टेक्नोलॉजी इंटेंस मुल्क है, उसके पास इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा गिज्मो उसके हाथ में होता है। आप पुराने दिन याद कीजिए जब हम लोग एवैक्स की बात कर रहे थे, तब सऊदी अरेबिया के पास E2C सेंट्री था और उसने ऑफर कर दिया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर कभी जंग हुई तो
पाकिस्तान को E2C सेंट्री का वो मिल जाएगा। हम लोग तब हॉकाई की बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, हम तो फौज में थे, हम लोग उस टाइम पढ़ रहे थे। तो ये क्या नाम है, इसको भी खाली महज एक वो ना लिया जाए। ये दिस इज इंपॉर्टेंट एंड पीपल सिटिंग इन दिल्ली, द थिंक टैंक शुड बी अप्लाइंग देयर माइंड ऑन दिस कि ये कैसे पाकिस्तान ने वो किया है और इसको लाइटली नहीं लिया। कोई भी मुआहिदा होता है चाहे जितना टेम्पररी हो, इस रीजन में वो हमको तकलीफ दे हो सकता है। सो वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट कि अरे ठीक है यार, वो उनके पास क्या है, उनके पास क्या है, हम उसको कैजुअली नहीं ले सकते हैं।